अच्छा जी, इसके अलावा ये ईद आ रही है, तो मैंने तो अपने एक चैनल पे वीडियो लगाई थी, ये ईद आ रही है तो इसमें आपको काम करना चाहिए, जो नहीं कर रहे रुके हुए हैं अब करें, मौका है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर लोकल मार्केट में तो ये एक पूरा परसोना है कि अगर किसी की ईद नहीं लगी ना, किसी का रमज़ान नहीं लगा, तो आपने उसे उधार लेना है ना मार्केट में, तो उसे उधार नहीं मांगना। अच्छा। ठीक है, अगर उसकी रमज़ान के दौर में उसकी दुकान बंद रही है ना, तो उससे आपने उधार नहीं मांगना। तो ये एक ट्रेंडिंग पाकिस्तान का ओवरऑल एक ट्रेंड है। सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल इवेंट कह लें, वो छोटी रमज़ान, और रमज़ान मिड से लेके चांद रात तक, चांद रात तक ये पूरी एक अच्छा खासा एक कहते हैं कि सर्कुलेशन होती है। मुझे बल्कि याद आया कि जब चांद नजर नहीं ना आता था और 29 की बजाय 30 रोजे हो जाते थे, सबसे ज्यादा खुशी दुकानदारों को होती है। एक दिन और हमारा तगड़ा लग जाना, और लिटरली ऐसी वो खुशियां मनाते थे, और हम बेचारे। मेरा अपना जो डेड स्टॉक का एक्सपीरियंस रहा लास्ट रमजान में, मैंने एक पर्सन को डेड स्टॉक एक सिर्फ फट्टे पे लगा के दिया था अपना सारा डेड स्टॉक रमजान की सूरत में। ये मेरा अगला क्वेश्चन था कि डेड स्टॉक को क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैं कहता हूँ उसने रमजान में उस वक्त फट्टे में इतना माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट कर लिया कि मुझे लगा कि यार नहीं, ये एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए। फट्टे वालों की डिमांड बढ़ जाएगी इस बात के बाद। चलो तो खैर ये बताने का मेन पर्पस ये है कि आपका रमज़ान जो है, ये ट्रेंड है पाकिस्तान में सेलिंग का, बाइंग का, तो इसको आप कैश करें। और इसी वजह से दराज ने एक 3-3 कैंपेन भी लगा दी है, जो कि अब तो पहले 11-11 चलती थी, अब तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आप नेक्स्ट कैंपेन में कोई पार्ट कर लेंगे। बट ये एक पूरा ट्रेंड अब बनना स्टार्ट हो गया, 1-1-2-2-3-3, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और रमज़ान में ओवरऑल पाकिस्तान में क्योंकि आपकी बाइंग ज़्यादा चलती है, तो दराज के ऊपर भी सेल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होगा 30 दिन हमें पता है कि सेल्स आनी ही आनी है, स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये, मैं तो वैसे मना किया करता था, लेकिन इत्तेफाक की बात है आपने जो स्टोर बताया, जो मुझे भी जिसने अप्रोच किया, वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट, उसमें वेरिएशंस थी साइज की, कलर की, डिज़ाइन की। तो वैसे न्यू सेलर जिसका बजट थोड़ा टाइट है, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे कि नहीं? कभी भी नहीं। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है बाइंग के लिए, तो फिर आप वेरिएशन के अंदर चले गए तो आपका बहुत ज़्यादा स्टॉक डेड स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा। यानी आपका जो पैसा है ना, जो प्रॉफिट भी होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी, वो डेड स्टॉक की सूरत में आप बाउंड कर लेंगे। तो आपने कोशिश करनी है जेनेरिक कलर्स, जेनेरिक वेरिएशन पे जाना है। लाइक अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिली भी है जिसकी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, तो अगर उसमें ब्लैक है तो आप कोशिश करें ब्लैक के साथ जाए। लाइक ज़्यादा सेल होता है। यस, ज़्यादा सेल। आप बजाय पिंक, पीच, ये सारे कलर्स को भी देखेंगे, तो उसकी बजाय मेरी नज़र में रिकमेंडेशन है कि आप जाएं। हाँ, साइज़ वाइज ये है कि 19-20 का फ़र्क होता है, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। लाइक किसी भी एसेसरीज में भी जाएं तो आप उसको देख सकते हैं, तो कोशिश करें उसमें भी एडजस्टेबल फ्री साइज प्रोडक्ट को चूज़ करें। उसमें यह है कि आपका जो कैपिटल है वो आपका सेफ रहेगा, डेड स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। एक सबसे बड़ी बर्डन इस वक्त ऑनलाइन सेलर्स के लिए डेड स्टॉक ही हुई है। जैसे मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कपड़ों में कैसे काम करना चाहिए, पहले तो मैं उसको लेडीज गारमेंट्स का रिकमेंड करता हूँ। उसमें भी ये देखें कि स्टिच्ड का अलग हिसाब है, अनस्टिच का और हिसाब है। स्टिच में पड़ गए तो आपको हर साइज के 4 मिनिमम जितने भी यूनिट बाय करने हैं, हर एक सेपरेट बाय करना पड़ेंगे। और अनस्टिच्ड में ये है कि वो फ्री स्टाइल है, जिसने स्मॉल सिलवाना है, मीडियम, वो सब एक ही चल जाएगा। तो बजट काफी, मेरे ख्याल 4 to 5 टाइम्स आपका बजट रिड्यूस हो जाता है। उसमें मेरी यही सजेशन है। अब कुर्तीज है, जस्ट लाइक एक स्टिच कुर्तीज फॉर गर्ल्स है कैटेगरी, आप उसमें भी आपको फ्री साइज मिल जाएगा, या 2 साइज आपको कन्वर्ट करने पड़ने। एक ही साइज जो मीडियम और स्मॉल को भी कवर कर रहा होगा, और एक साइज एक्सेल और एल को, लार्ज को कवर कर रहा होगा। तो आप इस तरह से, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आपकी थोड़ी सी सेंस बिल्ड हो जाए मैन्युफैक्चर के साथ, अगर आप M2C हैं डायरेक्ट, यानी खुद मैन्युफैक्चर हैं या मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं आप, तो देन आप ये है कि इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगेन, आपको वेरिएशन से आपका लाख रुपए आपकी जेब में, आप उसके साथ कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हर्डल्स आएंगी, लेकिन कोशिश करें अपने वेरिएशन से दूर। स्टार्ट में नया सेलर शालम मार्केट को पकड़े, वो तो लाहौर के लिए वैसे हर शहर में गालबन होंगी, शालम मार्केट को पकड़े या चाइना से इंपोर्ट की तरफ जाए, रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन इज शालम। शालम मैं वो इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपके पास लाख रुपए है ना, आपकी शालम में आपके लिंक स्ट्रांग हो गए, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आपके अंदर इखलाक है, और आप टाइमली पेमेंट्स दे रहे हैं, तो आप वो लाख रुपए से 5 लाख का बिजनेस कर सकते हैं, शालम से ही बाइंग कर सकते हैं। जो लाहौर से नहीं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। हाँ, अब हमारी 2 मेजर मार्केट्स अगर कर लें, लाहौर कराची के पास ही है, ठीक है, हो मार्केट है। अब आ जाता है रिमोट एरियाज। आपको आइडिया होगा लाहौर के लिए, बाकी जो पंजाब है वो जुम्मे को बंद होता है और लाहौर वर्क करता है, बिल्कुल, क्योंकि छोटे शहरों से सारे लोग परचेजिंग करने आती है, शालम आते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि एक मेजर वहां से ही निकलना सामान, और शालम अपने आप में एक समंदर है।
लाइक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है, हर कैटेगरी की अच्छी खासी एसेसरीज अवेलेबल है। तो मेरी नज़र में आप थोड़ा सा ट्रैवल कर लें शुरू में, अगेन वही बात आ गई कि परचेजिंग में आपका प्रॉफिट है, बिल्कुल। आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होगी एक दफ़ा, तो फिर आपको इंपोर्ट का भी पता चलेगा, फिर ही आपके इंपोर्ट का एक्सपोजर बनेगा। और आपको इंपोर्ट के लिए जो लोग चाहिए ना, वो भी आपको शालम से ही मिलेंगे। जी जी, कुछ एजेंट्स मैंने देखे, कंपनीज हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे कंपनी, तो वो भी आपको वहाँ से मिलेंगे। तो जी, आपको जी। एक दफ़ा इस मार्केट को कैप करना है, आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो अपनी नियरेस्ट होलसेल मार्केट को आपने कैप करना है, देन आप इंपोर्ट की तरफ जाइएगा। अदरवाइज आप इंपोर्ट में, डायरेक्ट इंपोर्ट में चले गए और आप उतने टेक्निकल ना हुए, अगेन वर्ड यूज़ करता हूँ टेक्निकल, हर एक पर्सन का अपना एक पर्सोना है, अपनी एक सोच है, अगर वो टेक्निकल नहीं है तो वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा, वो वहाँ पे अपना सारा कैपिटल डुबो बैठेगा। क्योंकि इंपोर्ट में ये है, आपने एक तो परचेज ऑर्डर दिया, 15 दिन उसकी प्रोसेसिंग में लगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, रेडी टू शिप स्टॉक नहीं है, उसके बाद वो स्टॉक आएगा आपके वेसल वाले के पास, जिसे कैरी वाला कहते हैं, या आपका डिलीवरी वाला पर्सन है या कंपनी है, उसने बाय एयर लिए 15 दिन, अगर बाय सी है तो उसने 35 दिन आपसे ले लिए, 35 से 40 दिन, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। उसके वेयर हाउस में आएगा, उससे 5 दिन बाद आपके पास आएगा, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल जो पहले दिन ही स्टक हो गया था, वो 60 दिन तो लोगों के पास है, तो 60 दिन बाद आपको मिलेगा, देन आप उसको बेचेंगे, देन आप उसको रोटेट करेंगे। तो ये इसमें एक गैप है। शालम से ये फ़ायदा होगा कि आपको स्टॉक कम रखना है, रेडी टू शिप आपके पास सामान पड़ा हुआ है, पीछे आप इंटीग्रेट है अपने सप्लायर के साथ, उससे भी स्टॉक की अपडेट लेते जा रहे हैं, जितना बिकना स्टार्ट हुआ उतना उठा लिया, और वो भी बता देगा यार इतना रह गया मेरे पास। स्टार्ट में मेरा बेस्ट सोल्यूशन ये है। solution अच्छा, is- अब थोड़ा सा टूल या जो भी है, जैसे भी आप बताना चाहें, मैं चाहता हूँ लोगों को कैटेगरी सर्च करना या प्रोडक्ट सर्च करना, थोड़ा इस पर बात कर लें, और मैं चाहूँगा अगले सेशन में हम डिटेल से हंटिंग पे ही बात करें, जो कि लोग सुनना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। अगर हम मैं भी अभी अगर देखूं तो मैं हंट कर रहा होता हूँ कंटिन्यूसली, या मेरी टीम हंट कर रही होती है, या रैंडमली को मेरे सामने प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो उस कैटेगरी को मैं घुस जाता हूँ। तो मेरी नज़र में जो सबसे मेन रिकमेंडेड थिंग इज़ कि आप बाय कैटेगरी जाएँ, किसी भी कैटेगरी में, गेटेड और अनगेटेड। अगर गेटेड का आपको आइडिया हो गया है, आपको नॉलेज आ गया, तो फिर तो मैं रिकमेंड करूँगा गेटेड में ही जाएँ। उसको अनगेट करने का भी तरीके इंशाल्लाह हम रिवील कर देंगे। तो ये है कि आप अनगेटेड में, मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक नॉर्मली पर्सन जो है वो अनगेटेड की तरफ जाता है, तो मैं रैंडम एक आपके सामने कैटेगरी ओपन कर रहा हूँ होम एंड डेकोर की। होम एंड डेकोर इज़ अ पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी, आपको लोकल मैन्युफैक्चर भी इस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। ये वो कैटेगरी है, अगर चाइनीज़ बैठ के पाकिस्तान में सेल करता है तो उसको शिपिंग के बहुत ज़्यादा मसले आएंगे, क्योंकि इसमें वेट वाली प्रोडक्ट भी हैं और लेस वेट प्रोडक्ट भी हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो इसलिए चाइनीज़ हमारे साथ प्राइस में मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मली नहीं करते। तो इसमें एक बहुत फेमस कैटेगरी है होम एंड डेकोर के अंदर, मैंने सब कैटेगरी ओपन कर ली क्लॉक्स की, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा वॉल क्लॉक के अंदर ये वुडन वॉल क्लॉक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, कैलीग्राफी भी आ गई, यस एग्जैक्टली। तो ये इस वक्त हॉट कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है। तो मेरे सामने, मैं जब कैटेगरी के अंदर आया तो तकरीबन 24,318 प्रोडक्ट्स उसे इस कैटेगरी में मिले हैं। एक तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई सबसे पहले कि इसमें तकरीबन 24,000 सेलर बैठा हुआ है लिस्ट करके प्रोडक्ट। देन मैं, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट हंटर गया हूँ, तो मुझे होता है कि ऐसी वो प्रोडक्ट सामने आए, फिल्टर अप्लाई कर लिया जो 4 स्टार प्लस है, मुझे आइडिया होगा ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनको कस्टमर ने बाय करने के बाद एक अच्छा रिव्यू छोड़ा है, और अच्छा रिव्यू करने की वजह से ही मुझे पता है इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो मैंने उसको फ़िल्टर आउट कर लिया उन प्रोडक्ट्स को। देन मेरी मेरा अपने साइकी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं 150 से नीचे वाली प्रोडक्ट नहीं बेचनी। उसकी रीज़न ये कि एड पे चिल्लर चोर नहीं बचेगी। आपको करने को आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 150 से नीचे वाली प्रोडक्ट आपको डीमोटिवेट करेगी, क्योंकि आपकी जेब में प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा। जो प्रॉफिट होता है ना, वो बेसिकली मोटिवेट करता है आपको। रेंज आपने क्या बताई? 150 से नीचे वाली आपने प्रोडक्ट बेचनी नहीं है। किस रेंज में बेचें? मेरी नज़र में आप 300-400 से स्टार्ट हो और 1000 तक, क्योंकि आपकी जो दराज का जो कस्टमर है ना, वो मीडियोकर है, मिडल आपकी जो तबका है वो ख़रीदार है। तो 1000 यानी आप 500 से स्टार्ट हो और 1000 की रेंज या 1500 की रेंज मैक्सिमम कर लें। इस रेंज की प्रोडक्ट अगर आप फाइंड करते हैं तो वो आप उसमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, आपको हॉट सेलिंग प्रोडक्ट भी मिल जाएंगी, और इसका एक बेनिफिट होगा आपको परसेंटेज में या PKR में प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा। 150 में अगर मैं 10% भी लगाऊँ तो 15 रुपये मुझे प्रॉफिट मिलना है, तो 15 रुपये इज़ नथिंग।
अच्छा, इससे महंगी प्रोडक्ट में जाने का ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, नुकसान दो हैं। एक तो उसका कस्टमर कम हो जाता है, दूसरा ऑनलाइन परचेज करते वो शक, जो डर है वो बढ़ जाता है कि यार इतने पैसे इन्वेस्ट करूँ, कोई चीज़ ख़राब ना आ जाए। तो ये बाकी 500 से 1000 वाली बेस्ट कैटेगरी है। तीसरा प्रोडक्ट ऐड कर लें कि सेलर को उसके लिए स्टॉक मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगी है तो वो महंगी पाई होगी, उसका स्टॉक भी आपने महंगा इन्वेस्टमेंट भी रखना, कम तो होगी। इन्वेस्टमेंट भी आपकी उधर ज़्यादा लग रही है, इधर आपकी इन्वेस्टमेंट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो वो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया। उसके बाद ये टूल है, टूल के मैंने ऊपर गया हूँ, मैंने प्रोडक्ट का सेक्शन ऑन कर दिया। तो ये टूल हमारे सामने स्टैट्स लेके आया है, जिसमें वो बता रहा है कि आपकी ये प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, उसके बाद उसका ब्रांड क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसके लास्ट 7 डेज़ में कितने यूनिट बिके, लास्ट 7 डेज़ के यूनिट से सोल्ड काउंट है, लास्ट 30 डेज़ में उसके कितने यूनिट बिक चुके हैं। इसी तरह उसने अब तक जब से ये प्रोडक्ट लिस्ट की है अभी तक इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने यूनिट उसके बिक चुके हैं। सेम जैसे यूनिट पता चल गया हमें, उसका रेवेन्यू भी पता चल जाएगा पीकेआर में। रेवेन्यू मीन उसकी सेल्स, कि उसने लास्ट 7 डेज़ में कितने पैसे की कमाई से मुराद कि उसने सेल की, उसके बाद 30 डेज़ में उसके कितने थे, और जब से ये प्रोडक्ट बिक रही है अभी तक कितने हैं। इसके बाद इसके रिव्यूज़ भी पता चल जाते हैं हमें। रिव्यूज़ से क्या होता है कि इसकी एक तो ड्यूरेशन पता चल जाता है, ये कितना पुराना है और कितनी जल्दी आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी रेटिंग है कि प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसको रेट कितनी मिली, कितने कस्टमर्स ने कितने स्टार्स में से कितने स्टार्स दिए, आउट ऑफ 5 इसके 4.5 है। इसी तरह उसकी लोकेशन क्या है, लाइक पाकिस्तानी सेलर है, चाइनीज़ सेलर है, ग्लोबल सेलर्स में से आया है, या उस सेलर का नाम क्या है। इसमें मैं रिकमेंडेशंस करता हूँ कि आप उसकी लास्ट 30 डेज़ की सेल्स देखें, तो आपको यकीन, अभी जो स्क्रीन मेरे सामने है, 850 यूनिट पर मंथ उसकी उस प्रोडक्ट की सेल है। सेकंड बंदे को देखते हैं तो 653 यूनिट्स बेच रहा है, ये ऑलमोस्ट 22-23 पर डे ऑर्डर है। ऊपर वाले के 30+ ऑर्डर्स होंगे पर डे उस प्रोडक्ट के। और उस ये जो प्रोडक्ट्स मैंने फ़िल्टर आउट किए हैं, इसका जो मंथली रेवेन्यू है वो 2,50,000, 1,50,000। तो वो जो 30,000 प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं उनके लिए तो ऐसी एक दो प्रोडक्ट को अचीव करके, प्रोडक्ट हंट करके ये लेवल अचीव करने के बाद वो इस चीज़ को कमा लेंगे। नॉर्मली अच्छा जो स्टोर है आपको कितने परसेंट प्रॉफिट देता है टोटल रेवेन्यू का? 2 लाख की सेल है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए? मेरी नज़र में 15% से 10 से ऊपर होना चाहिए, और 30 से नीचे ही होगा। अगर 30 से ऊपर है तो इट्स मीन आप सुपर शीश, मैं कहता हूँ आप कंपटीशन नहीं होगा शायद, आप उसको यस, आप उसमें मैं कहता हूँ कि बेहतरीन है, माहिर है। 30% से नीचे ही होगा और 10 से ऊपर होगा, तो मेरी नज़र में 15 से 30% के दरमियान इज अ गुड अमाउंट। मतलब ये कि 2 लाख की सेल के पीछे 30,000 से 40-50,000 तक का प्रॉफिट उसमें से निकल आता है अच्छी प्रोडक्ट में। अच्छी प्रोडक्ट में से मेरी नज़र में इजीली निकल आता है, अच्छा, इजीली अचीवेबल है। नए सेलर को सिंगल प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, 3-4 प्रोडक्ट लिस्ट करनी चाहिए उनमें से? मेरी नज़र में नए सेलर को अपने जो बजट को है वो डिवाइड करना चाहिए मोर देन 5 प्रोडक्ट। क्योंकि हर प्रोडक्ट जब सोच रहे हैं वो हिट नहीं करती, कोई 2 फ्लॉप होंगी, एक आध कोई हिट होगी, उसी ने आपको आगे लेके चलना, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कहते हैं ना कि 1 प्रोडक्ट मिलियनर या 1 प्रोडक्ट पे चीज़, वो 1 प्रोडक्ट मिलियनर 3 मंथ का होगा, 4 मंथ का होगा, 5 मंथ का होगा। 5 महीने बाद उसको भी कोई और मिलियनर प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, और उस पर दोबारा से जीरो से काम करके उसको मिलियन तक लेके जाना पड़ेगा। तो एक अच्छा यही है, अच्छा एंटरप्रेन्योर यही है कि वो अपने डिवाइड कर देता है अपने बजट को 4 से 5 मिलियन वाली प्रोडक्ट में से। उनमें से 2 तो चलेंगी ना, 3 तो चलेंगी, तो बाकी पैसा आप उठा के उस प्रोडक्ट पे दोबारा उन प्रोडक्ट्स पे लेके आ सकते हैं। तो ये एक बेस्ट आइडिया है कि आप लॉस से बच जाएंगे, आपका रिस्क कैलकुलेटेड होगा। जैसे बिजनेस में कहते हैं कि एक सियाना बिजनेसमैन तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं रखता। नो डाउट ऐसे ही तो है। ये भी वही है कि वैरायटी की प्रोडक्ट करें, कोई हिट होगी, कोई फ्लॉप होगी, कोई इसमें स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आपको एक सिफ्ट मिल जाएगी कि अच्छा ये कैटेगरी जो मेरे लिए राइट कैटेगरी। और नुकसान होने के चांसेस हैं, लाइक मैं अपने अराउंड जितने मेरे से ऊपर वाले भी जितने भी एक्सपर्ट्स को भी मैं अगर कह दूँ जो एक्सपर्ट हों या अच्छे सेलर्स हैं, मेरे से ऊपर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, मैं उनको भी देखता हूँ कि उनकी भी सारी प्रोडक्टें नहीं चलती। ठीक है, मेरी खुद की नहीं सारी चलती, तो मैं खुद यकीन है मेरा इस पर कि आपकी भी नहीं चलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, प्रैक्टिकल वे है, सबका ही होगा इसके साथ, तो आपको भी ये लॉस बेयर करना पड़ेगा, डरना नहीं है, मोटिवेट तैयार रहना है। यस, मोटिवेट रहना है, आपकी प्रोडक्ट चलने वाली आपको मिल जाए। कोई भी बिजनेस है उसमें नफा नुकसान दोनों होते हैं, आप चाहें या ना चाहें वो होते हैं। लेकिन इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और अगली वीडियो में हम टोटली होली सोली फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे ये कौन सा टूल यूज करते हैं, अगर इन्होंने बता दिया, और उस टूल को यूज कैसे करते हैं, कैसे विनिंग कैटेगरी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, कैसे अपने टॉप पे आना है, कुछ इस तरह की चीजें हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।